नमस्कार। मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले अंक में हमने हनुमान जी की कथा सुग्रीव मिलन तक आपको श्रवण कराई थी। आज हम इस कथा का आरंभ बाली वध के पश्चात सुग्रीव के राज तिलक से कथा का शुभारंभ करते हैं। भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन व बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में सादर नमन करते हुए भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए हम इस कथा का आरंभ करते हैं। बाली वध के पश्चात भगवान राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि हे लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव का राज तिलक करो और अंगद को युवराज पद पर आसीन करके मेरे पास लौट आना। प्रभु की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी किष्किंधा में सुग्रीव का राज तिलक करते हैं और अंगद को युवराज पद पर आसीन करके लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में पुनः उपस्थित होते हैं। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव के पास जाकर उसे यह याद दिलाओ कि उसने जो मुझसे वादा किया था वह पूरा क्यों नहीं करता। यह संदेश लेकर के लक्ष्मण सुग्रीव के पास जाते हैं और गुस्से में जाकर के सुग्रीव से कहते हैं कि तुम राजकाज में इतने मस्त हो गए कि तुम भगवान से किया हुआ वादा भूल गए। इतना कहकर लक्ष्मण जी गुस्से में भरे हुए सुग्रीव को लक्ष्मण जी का यह रूप देखकर बड़ा डर लगता है और वे उनसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, मुझसे गलती हो गई और मैं अभी आपके साथ भगवान की सेवा में उपस्थित होता हूँ। इतने में हनुमान जी जामवंत जी को साथ लेकर सुग्रीव भगवान राम के पास जाते हैं। इस प्रकार भगवान राम से मिलने के पश्चात वह एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें वानर सेना के बड़े बड़े योद्धा उपस्थित होते हैं और सुग्रीव, भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान
जामवंत, नल, नील, अंगद, केसरी, जो हनुमान जी के पिता हैं, ये सब एकत्रित होकर के सभा करते हैं और सुग्रीव 4 दल बनाते हैं जो सीता की खोज करने के लिए बनाया गया है। एक दल पूरब दिशा की ओर जाता है, एक दल पश्चिम दिशा की ओर जाता है और एक दल उत्तर दिशा की ओर, और जो दल दक्षिण दिशा की ओर जाता है उसमें उस दल के नायक अंगद होते हैं और अंगद के साथ हनुमान जी, जामवंत जी, नील, नल आदि बानर उस दल में सम्मिलित होते हैं और दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए जब जाते हैं तो अपने पिता केसरी से आज्ञा मांगते हैं। केसरी जी अपने पुत्र हनुमान को जाने की आज्ञा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने कार्य में सफल होकर लौटो। फिर हनुमान जी भगवान राम के चरण पकड़ते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। भगवान राम हनुमान जी को अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने हाथों से राम नाम अंकित एक मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को देते हैं और कहते हैं, हनुमान, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये कार्य जो है आप ही के हाथों संपन्न होगा, और जब तुम्हारी सीता से भेंट हो तो उसे यह मुद्रिका दिखा देना, जिससे उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए मेरे ही भक्त हो। इतना कहकर रामचंद्र जी हनुमान को जाने की आज्ञा देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय कहते हुए वह दल दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता है। कुछ दिन बीतने पर दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ दल वन में भटकता है, इधर उधर देखता है। भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता है। फिर हनुमान जी, अंगद, नन, नील, जामवंत एक गुफा के निकट पहुंचते हैं और वह बड़ी अद्भुत गुफा होती है। उसमें उस गुफा के अंदर से एक अलग ही तरीके का प्रकाश उसमें से निकल रहा होता है। वो उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसे ही प्रवेश करते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसे ऐसे फल उनको देखने को मिलते हैं जो उन्होंने कभी देखे नहीं। स्वच्छ जल और एक अद्भुत आभा का उन्हें अनुभव होता है। तो वानर स्वभाव के कारण बानर जो हैं वो फल को पकड़ने को तैयार होते हैं। इतने में जामवंत कहते हैं, रुक जाओ, किसी चीज को हाथ मत लगाना,
ये कोई राक्षसी माया भी हो सकती है। इतने में कुछ समय पश्चात उनको एक दिव्य साध्वी के दर्शन होते हैं। वह साध्वी प्रकट होती है और अपनी आंखें खोल करके कहती है कि तुम हनुमान हो ना, तुम अंगद हो, तुम नल और नील हो और आप ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत हैं। इतना कहकर वह साध्वी कहती है, आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए और भूख प्यास से आप तड़प रहे हैं। आप कृपया यह फल ग्रहण कीजिए और शुद्ध जल पीजिए। उसके पश्चात मैं आगे की वार्ता आपसे करूंगी। इतने में हनुमान जी कहते हैं, हे माता, आपने हमारे बारे में तो सब कुछ अपने तपोबल से जान लिया, लेकिन आप कौन हैं, अपना परिचय देने की कृपा करें। वह साध्वी अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं मेरु सावर्णी की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। ब्रह्मा जी के वरदान से इस स्थल का निर्माण हुआ है और इस स्थल का जो निर्माण है वह मय दानव द्वारा हुआ है। मैं इस स्थान की रक्षा करती हूँ, रखवाली करती हूँ और कोई भी इस स्थल के भीतर, इस गुफा के भीतर नहीं आ सकता। लेकिन आप भगवान राम के कार्य से आए हो, इसलिए आप इस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, नहीं तो कोई भी प्राणी इस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। फिर हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील और आदि सभी वानर जो हैं वहाँ फल ग्रहण करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं तथा स्वच्छ जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ विश्राम करने के पश्चात फिर वह उन साध्वी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अब हमें जो है इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। इतने में वह साध्वी कहती है कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो सभी अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो लोग समुद्र तट पर खड़े हैं। इतने में वह साध्वी कहती हैं कि अब जो है आपको इस 100 योजन के समुद्र को लांघ करके जाना होगा, तभी आप सीता माता की खोज लगा पाएंगे। अब मैं जो है आप लोगों से विदा मांगती हूँ। मैंने यहाँ से अब सीधे बद्रिकाश्रम जाना है। और वो स्वयं प्रभा साध्वी अंतर्ध्यान हो जाती है। अब आगे की कथा आपको अगले वीडियो में श्रवण करने को मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।